उत्तर भारत में प्रमुख स्थान रखने वाले प्रत्यारोपण चिकित्सा में अग्रणी नोएडा स्थित मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सा संस्थान जेपी हॉस्पिटल ने लीवर प्रत्यारोपण के बाद एक नई शुरुआत के बारे में हर्षनगर स्थित होटल रिजेंटा में प्रेस वार्ता आयोजन हुआ। जेपी हॉस्पिटल नोएडा ने कई लीवर ट्रांसप्लांट करके दुनिया भर में सम्मानजनक स्थान हासिल किया है। सिरोसिस से पीड़ित रोगी केवल कुछ महीने तक ही जीवित रह सकता है, लेकिन लीवर प्रत्यारोपण के बाद वह सामान्य जीवन जी सकता है। भारत में सिरोसिस के 40% रोगियों का मुख्य जिम्मेदार शराब है और दूसरा हेपेटाइटिस सी से संक्रमण है, जो कि सबसे आम कारण है। डॉक्टर के.आर. वासुदेवन, डायरेक्टर लीवर ट्रांसप्लांट जेपी हॉस्पिटल नोएडा ने कहा, क्रोनिक लीवर रोग का सबसे तेजी से बढ़ने वाला कारण फैटी लीवर है। भारत में हर 6 में से एक व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित है। किसी को शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और समय पर हेपेटाइटिस का टीका लगवाना चाहिए। डॉक्टर वासुदेवन लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन ने कहा, जब लीवर की बीमारी लाइजाज अवस्था में पहुंच जाती है तो मरीजों के लिए एकमात्र विकल्प प्रत्यारोपण ही बचता है। सबसे पहले प्रत्यारोपण के लिए दाता डोनर के रूप में परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दी जाती है। कई मरीजों को डोनर तो मिल जाता है, लेकिन उनका ब्लड ग्रुप मेल नहीं खाता। ऐसी स्थिति में लोगों के बीच लीवर प्रत्यारोपण एबीओ इनकम्पेटिबल विधि के माध्यम से किया जाता है। प्रथा हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर अजीत कुमार रावत ने कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए लीवर एक ऐसा अंग है जो प्रत्यारोपण के बाद फिर से विकसित हो जाता है। एक डोनर अपने लीवर का 70% दान कर सकता है और सर्जरी के बाद प्राप्तकर्ता और दाता दोनों को अपने सामान्य जीवन में वापस जीवन को जी सकता है। संवाददाता अनिल वर्मा की खास रिपोर्ट। मेरा नाम अनुज कुमार गुप्ता। अनुज जी कहाँ रहते हैं? गोविंद नगर। अरे क्या अनुभव रही आपकी? सर, अनुभव ये रहा कि बहुत अच्छा तरीके से डॉक्टर से बातचीत होती थी, जो कि अन्य अस्पतालों पे नहीं थी। हमने कई अस्पताल देखे, वेदांता, सुपर मैक्स भी देखा और BLK देखा, कई देखे, लेकिन वहाँ पे टच जो डॉक्टर से होना चाहिए वो चीज़ नहीं थी। अब इनके असिस्टेंट थे, उनसे बातचीत हो जाती थी, तो वो चीज़ प्रभाव जो एक डॉक्टर से होना चाहिए वो चीज़ नहीं हो पाती थी। बाकी सब बढ़िया रहा। क्या नाम? रुचि गुप्ता। जब ट्रांसप्लांट किया तो कैसी फीलिंग आई? क्या पहले बहुत स्टार्टिंग में डर लगा, लेकिन बात हो जाती ना अपनी फैमिली की, तो बस डर नहीं लगा, क्योंकि उनकी हालत जो थी वो देख के वो डर से कहीं ज़्यादा थी। तो इसलिए सोचा, छोटा बच्चा था 4 साल का, तो मैंने सोचा इससे अच्छा है कि हमें कुछ हो जाए, ये सही हो जाए, इसलिए डर लगा। तो पर अब तो बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई पूछेगा तो कह सकते हैं नहीं, खुद भी खतरा नहीं। डॉक्टर ने पूरी अलग अलग था, तब भी फिर हिम्मत नहीं हारे और भगवान के नाम से आज सब सही है। मैं डॉक्टर वासुदेवन, जेपी हॉस्पिटल नोएडा में लिवर ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट का हेड हूँ। कानपुर में 3rd फ्राइडे ऑफ द मंथ प्रथा हॉस्पिटल में हमारी OPD चलती है। इससे कानपुर के वासियों को सुविधा होती है, ट्रांसप्लांट से पहले उनके लिए ओपिनियन और बाद में भी उनके लिए फॉलोअप भी हो जाता है। वहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ कुछ पेशेंट्स आए हैं और डोनर्स आए हैं जिनका मैंने सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट किया है, और मैं चाहता हूँ कि आप इनकी कहानी सुनें, समझें, ताकि कानपुर वासियों को इसका फ़ायदा हो।